मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में होना दुश्वार है। और फिर तुमसे कहता हूँ, ऊँट का सुई के नाके से गुजर जाना इससे आसान है कि दौलतमंद आसमान के राज्य में दाखिल हो। जब शागिर्दों ने यह सुना तो नहायत हैरान होकर बोल उठे, फिर कौन नजात पा सकता है? यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा, ये आदमियों के नज़दीक नामुमकिन है, लेकिन खुदा के नज़दीक सब कुछ मुमकिन है। तब पतरस ने मुखातब होकर उनसे कहा, देख है खुदावंद, हमने सब कुछ छोड़ा और तेरे पीछे हो रहे हैं, बस हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि नई तकवीन में इब्ने इंसान अपने जलाली तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इस्राएल के 12 कबाइल का इंसाफ करोगे। और हर एक जिसने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बीवी या बाल बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ा है, वो 100 गुना पाएगा और अब्दी ज़िंदगी हासिल करेगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारे खताएं मिटाई जाए। मसीह खुदावंद में नहायत अज़ीज़ मोमिनीन साल के दौरान 20वें हफ्ते की मंगल की इबादत में शामिल हैं और आज की तिलावत हमें एक ज़बरदस्त पैगाम देती है हमारी ज़िंदगियों के लिए, कैसे जीना है और क्या करना है, कि हमें अपनी ज़िंदगी में कैसे जीना है और क्या करना है, कैसे खुदा के करीब होना है, कैसे मकबूल नज़र होना है, कैसे खुदा का पसंदीदा होना है और कैसे हम आसमान की बादशाही में दाखिल होंगे। हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सोचता है कि ज़िंदगी तो मुख्तसर है, ज़िंदगी तो थोड़ी है, ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जानी है, मगर इस ज़िंदगी तो बाद कित्थे जावांगे, किवें रवांगे, की ज़िंदगी होएगी। ये नाल नाल इंसान सोचता है कि मैं इस ज़िंदगी तो बाद हमेशा की ज़िंदगी च दाखिल होवां। हर इंसान की ख्वाहिश है, हर इंसान की सोच है, हर इंसान चाहता है कि साडी ये भी ज़िंदगी अच्छी होवे ते अगली ज़िंदगी भी अच्छी होवे। आज दे पाक कलाम च लिखा है कि आसमान की बादशाही में कैसे दाखिल होंगे, अब्दी आराम में कैसे दाखिल होंगे, हमेशा का आराम कैसे पाएंगे, कैसे खुदा की हज़ूरी हासिल करेंगे। तो आज की तिलावतों में हमें बयान किया गया है कि कैसे रहना है। सबसे पहली बात कि आसमानी ज़िंदगी में दाखिल होने से पहले हमें अपने आप को दुनियावी चीज़ों से दूर रखना है। अपनी ज़िंदगी में पहली जगह खुदा को देनी है, दौलत को नहीं। इसके साथ साथ बाइबल मुक़द्दस में याद रखें, दौलत एक नेमत है, एक बरकत है, मगर जब इंसान दौलत को ही सब कुछ समझ लेता है तो ये हमें खुदा से दूर ले जाती है। दौलत बरकत है, एक अपॉर्चुनिटी है कि हम दूसरों की मदद कर सकें, खुदा के काम कर सकें, इंसानों से प्यार कर सकें। खुदा दौलत देता है, जायदाद देता है और एक मौका देता है कि अब आपने दूसरों की मदद भी करनी है, दूसरों का साथ, दूसरों से प्यार, दूसरों का एहतराम। नदान साहूकार का जिक्र लूका रसूल की अंजील में मिलता है। दौलत ही खुदा ने और दी, एक और मौका दिया कि जो मिल रहा है इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करो और इससे दूसरों की मदद करो। कभी कभी इंसान बीमार हो, परेशान हो तो वो सोचता है अच्छा मेरे को कुछ होवेगा तो मदद करांगे, खुदा मैनू कुछ दे ताकि मैं किसी की मदद कर सकां।
कि ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦਿੰਦਾ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਕਿ ਦੌਲਤ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਦੌਲਤ ਆਵੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੌਲਤ ਆਵੇ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, दौलत आवे बरादरी नहीं चाहिए, दौलत आवे तो कोई भी रिश्तेदार नहीं चाहिए, बस यही है मेरा सब कुछ। ये हमें खुदा से दूर लेकर जाता है और ऐसी सोच हमारे लिए जवाल का सबब बनती है, कामयाबी का नहीं, कि हम सब कुछ भूल जाएं और सिर्फ इसी को प्यार करें। इसलिए मसीह खुदावन ने कहा, एक शख्स ने आकर मसीह खुदावन से पूछा कि मैं क्या करूं कि हमेशा की ज़िंदगी पा जाऊं। उसने कहा तो हुक्मों को जानता है? जैसे कहा मैं सारे हुक्म मानता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से मैंने स्टडी की है और मैं सारे हुक्मों पर अमल करता हूँ। मसीह खुदावन ने उसकी तरफ देखा और कहा कि एक चीज़ की कमी है, क्योंकि वह दौलतमंद था। मसीह खुदावन ने कहा कि जाकर अपनी दौलत गरीबों में बांट दे। यसु मसीह ने देखा उसकी तरफ, ये दौलत से बहुत प्यार करता है, चीज़ों से बहुत प्यार करता है, इसकी अटैचमेंट बहुत है, छोड़ना नहीं चाहता, नाराज़गी करना चाहता है मगर चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहता, लड़ाई करना चाहता है मगर चीज़ों को नहीं छोड़ना। तो हमारी जो अटैचमेंट है दुनियावी चीज़ों से, ये हमें खुदा से दूर लेकर जाती है। तो मसीह खुदा ने कहा सब कुछ बेच, गरीबों को दे और फिर मेरे पीछे हो ले, मुझे प्यार कर, मेरे कलाम को सुन, उस पर अमल कर। तो वो शख्स परेशान हुआ, गमगीन हुआ और चला गया। उसके लिए मुश्किल था ऐसा करना कि वो इन सारी चीज़ों को, आराम को, सहूलतों को, सारी चीज़ों को एक तरफ और खुदा की मर्ज़ी को पूरा करना एक तरफ, उसके लिए मुश्किल था और वो गमगीन होकर चला गया। मसीह खुदा ने अपने शागिर्दों की तरफ देखा और कहा, उन्हें बताया, समझाया कि याद रखो दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना बड़ा मुश्किल जे, दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि वो दौलत नूं ही सब कुछ समझदा है। जो इंसान दौलत नूं सब कुछ समझ लेंदा है तो फिर सब कुछ भुल जाता, अपने आखिरत नूं भुल जाता, अपनी ज़िंदगी के मकसद नूं भुल जाता। इस तरह मुश्किल है जिस तरह ऊँट का सुई के नाके से गुजर जाना, जिस तरह एक ऊँट सुई के नाके से नहीं गुजर सकता, इसी तरह दौलतमंद भी शख्स खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो कैसे दाखिल होंगे? खुदा की मर्ज़ी को पूरा करने से, खुदा के साथ वफादार रहने से, एक दूसरे को प्यार करके। तो हमें पहली जगह खुदा को देनी है, तो खुदा सारी चीज़ें हमें इनाम में दे देगा। हम पहली जगह दुनियावी चीज़ों को ना दें, जायदाद ना दें, बल्कि पहली जगह हमने खुदा को देनी है। इंसान दो चीज़ों की खिदमत नहीं कर सकता, एक से नफरत करेगा, एक को प्यार करेगा, या खुदा से या दौलत से। ना इंसान दो मालकों की खिदमत कर सकता है कि दोवां दे नाल वफादार रहे, नहीं। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि इंसान दो मालकों की खिदमत नहीं कर सकता, दोनों के साथ वफादार नहीं रह सकता। एक के साथ वफादार होगा और एक की मुखालफत करेगा, एक से प्यार करेगा, एक से नफरत करेगा। इसी तरह इंसान या तो खुदा से या दौलत से। तो हमें ये फैसला करना है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में पहली जगह किसको देनी है। मत्ती रसूल की इंजील में लिखा है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो सारी चीज़ें तुम्हें इनाम में मिलेंगी, यानी बरकत की सूरत में मिलेंगी। पहले खुदा को ढूंढो, उसकी तलाश करो, पहले खुदा की मर्ज़ी को पूरा करो, पहले खुदा को प्यार करो, तो बाकी सारी चीज़ें तुम्हें इनाम में मिलेंगी। शोहरत भी मिलेगी, इज़्ज़त में मिलेगी, कामयाबी भी मिलेगी, दौलत में मिलेगी, सरफराजी भी मिलेगी, तरक्की भी मिलेगी, आला मकाम भी मिलेगा, सारी चीज़ें तुम्हें इनाम में मिलेंगी। तो सुलेमान बादशाह ने दुआ मांगी, खुदा ने उससे पूछा, माँ क्या मांगता है, तुझे क्या दूं? आज जो मांगेगा तुझे दूंगा। तो उसने कहा है, खुदा मुझे हिकमत दे, हिकमत दे, समझ दे, दनाई दे, ताकि मैं तेरे लोगों की खिदमत कर सकूं, अच्छे फैसले कर सकूं, उनकी मदद कर सकूं। खुदा ने देखा कि इसकी तो सोच ही बड़ी अच्छी है। इसने दौलत नहीं मांगी, कामयाबी नहीं मांगी, फतह नहीं मांगी, सेहत नहीं मांगी, अपने लिए कुछ भी नहीं मांगा, जायदाद नहीं मांगी, कुछ नहीं मांगा। इसने हिकमत मांगी है, क्योंकि ये इसकी सोच अच्छी है, ये खिदमत करना चाहता है, खिदमत करना चाहता है। दूसरों की फिक्र है, अपनी नहीं। उसे दूसरों की फिक्र है, उसे खुदा के लोगों की फिक्र है, उसे अपनी कलीसिया की फिक्र है। तो ये तो अपना सोचते ही नहीं है। तो खुदा ने उसे हिकमत बहुत ज़्यादा दी जो उसने मांगी, और इसके साथ उसने खुदा ने दौलत भी दी, शोहरत भी दी,
कामयाबी भी दी, फतह भी दी। यानी पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, पहले खुदा को ढूंढो, पहले हमें खुदा की तलाश करनी है और खुदा सारी चीज़ें हमें देनी। हमें इख्तियार के पीछे नहीं, ताकत के पीछे नहीं, शोहरत के पीछे नहीं कि मुझे ये मिल जाए और अगर इख्तियार मिल गया, शोहरत मिल गया और अपने आप को बहुत ही बढ़ चढ़ कर बयान करूं और समझूं, बल्कि हमेशा जितनी सरफराजी मिले उतना ये लें। पहले खुदा की मर्जी को अवले दो, तो फिर ये नहीं कि कामयाबी मिली है तो सिर्फ आप खुदा को भूल जाओ, खुदा को पहली जगह देना भूल जाओ। तो हमें पहली जगह खुदा को देनी। खुदा बाकी सारी चीज़ों में आपको कामयाबी देगा, जो जो चाहिए खुदा देगा, क्योंकि खुदा की मर्जी पूरी करने में बाकी चीज़ें इनाम की सूरत में मिलती हैं, इनाम की सूरत में, बरकत की सूरत में। तो हमें पहले हमेशा खुदा से प्यार करना है। और मसीह खुदा ने अपने शागिर्दों से कहा, और फिर उन्होंने बड़े हैरान होकर मसीह खुदा से सवाल किया, तो या खुदा अगर दौलतमंद भी नहीं निजात पा सकता तो फिर कौन निजात पाएगा, कौन बचेगा, कौन जिंदगी पाएगा? तो मसीह खुदा ने कहा, इंसानों के लिए मुश्किल है बचना और निजात पाना, इंसानों के लिए, खुदा के लिए मुमकिन है। इंसान अगर खुद निजात पाना चाहता तो नहीं पा सकता। खुदा ने अपने बेटे नूं घल्लिया, क्योंकि गुनाह इन्ने ज़्यादा सन, इंसान बच नहीं सकता अपने गुनाहां तो। मसीह खुदा ने साढ़े गुनाह अपने दे चुक लिया, खुदा दे नाल मुमकिन होया, साड़ी ताकत नाल मुमकिन नहीं। निजात कैसे पा सकते हैं? इंसान के नज़दीक नामुमकिन है। गुनाह इन्ने चोखे ने, बदियां इन्नियां चोखियां ने, नाफरमानियां इन्नियां चोखियां ने, बच नहीं सकते। किहड़े किहड़े गुनाह तो बचांगे? बेशुमार ने, एक नहीं किया। बड़ी दफ़ा अपने अम्मा अब्बे की नाफरमानी की है, बड़ी दफ़ा गुस्सा किया, लड़ाई की है, एक दिन च किन्ने गुनाह किए ने, नफरत भी की है, उच्ची आवाज़ नाल गल भी की है, खुदा नूं वक्त भी नहीं किसी टाइम दिता है, किसी ने बेईमानी भी की है। एक गुनाह है, बच नहीं सकते। इंसान के लिए नामुमकिन है, खुदा के लिए मुमकिन है, क्योंकि खुदा सानू प्यार करता है, रहम बहांदा है, उन्हें अपने बेटे नूं घल्लिया है। इंसान का बचना नामुमकिन है, खुदा वास्ते मुमकिन है। खुदा मुमकिन कर देंदा निजात देना, बरकत देना, खुदा मुमकिन करता है। तो हमें हमेशा खुदा से बरकत पानी है। खुदा अपनी ताकत नाल बच नहीं सकता। बड़े गुनाह हो जाते हैं, गलतियां बड़ियां हो जांदियां गलतियां एक दिन च किन्नियां हो जांदियां, बच नहीं सकते। ये खुदा की परवरदिगारी, उसकी रहमत है, उसका प्यार है, उसका फजल, उसकी मुहब्बत है। तो फिर भी सानू बचाता है, तो सानू संभालता है, फिर भी सानू रिजक देंदा है। सारे दिन दे विच 3 दफ़ा रिजक देंदा है, 3 दफ़ा हो रहा शुक्रिया अदा भी नहीं करते असीं, फिर भी रिजक देंदा है। इंसान वास्ते नामुमकिन है, खुदा वास्ते मुमकिन है। खुदा फिर भी प्यार कर, खुदा दे देंदा। अगर कोई साड़ी नाफरमानी करे तो असीं उसदी मदद नहीं करांगे। इंसान वास्ते नामुमकिन है। खुदा असीं नहीं भी खुदा दी सुनदे, खुदा फिर भी 3 टाइम सानू रिजक देंदा है, साड़ी मदद करदा है, सानू बरकत। इस वास्ते समझिए तो जानिए, खुदा वास्ते सारियां चीज़ां मुमकिन है। खुदा नू प्यार करिए। जेड़ा काम इंसान की नज़र च नामुमकिन है, खुदा वास्ते मुमकिन है। पतरस ने कहा, खुदा मैं पानी ते चलना चाहना वा, सारे इंसानों वास्ते नामुमकिन जे, सारे इंसानों वास्ते। खुदा वास्ते मैं, खुदा ने क्या चल, मेरे हुक्म ना चल, मेरी ताकत ना चल, पानी ते चलने लग पिया। खुदा वास्ते मैं, जेड़ा काम साढ़े लिए मुश्किल है, खुदा वास्ते मुमकिन है। जेड़ा काम असीं नहीं कर सकते, खुदा साढ़े लिए कर सकता। याद रखो, इस वास्ते खुदा नाल जुड़े रहो, खुदा दे नाल जुड़े रहो, ताकि बरकत पाते रहो। पतरस ने कहा, खुदा सानू की मिलेगा? सब कुछ छड़ दिता, असीं भी है ना, सानू की मिलेगा? बच्चे भी, बड़े भी, कोई भी काम कर, सानू की मिलेगा? असीं बगैर रिवॉर्ड तो कोई काम नहीं करना चाहते। सानू की मिलेगा? ऐ करी काम, मन्नू की फायदा होएगा? असीं अक्सर आने हैं ना कि मन्नू की मिलेगा जी, यह करन दे नाल मेरा की फायदा होएगा जी? मेरा कोई फायदा नहीं। अपने फायदे का सोचने आ, जे साडा फायदा नहीं, वो काम नहीं करते। जे साडा फायदा नहीं, यसु मसीह ने सानू प्यार किया, ने दूसरियां वास्ते आया, खिदमत करवाने नहीं, खिदमत करने, दूसरों को प्यार करने के लिए, प्यार लेना नहीं। असं जो सानू नहीं पुछदा, असीं भी पुछना, जे साडा फायदा नहीं, असीं भी किसी का फायदा नहीं करना। मैं खिदमत करवाने के लिए, खिदमत करने के लिए आया हूँ, दूसरों को प्यार करने के लिए आया हूँ, दूसरों को कबूल करने के लिए आया हूँ, दूसरों की मदद करने के लिए। जरा साढ़े काम नहीं आता, असीं ये काम नहीं आना। हाँ,
ਇਹਦੀ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ। खुदा आंदा मैं तो आया ही ਤੁਹਾਡੇ वास्ते मां, सिर्फ ਤੁਹਾਡੇ वास्ते। इसने जिस तरह मैंने प्यार किया है तुम भी प्यार करो। ये नहीं कि जरा ਤੁਹਾਨੂੰ सलाम करे तो सानू सलाम करनी है, जरा ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਦਾ तुसां ਉਹਦੀ ਮੰਨਣੀ है, नहीं जरा नहीं भी ਮੰਨਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ करो, क्योंकि मैं ਕੀਤਾ। जरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ दुश्मन भी ਉਹਨੂੰ भी प्यार करो जिस तरह मैं। ਅਸੀਂ सोचने सानू की मिलेगा, साडा की फायदा होएगा, ये फायदा सोच दईए बस। समझिए कि जिंदगी का मकसद दूसरों की मदद करनी है, जिस तरह यसू ने की है, प्यार किया। मेरा काम है अजर इंसानों को मंगना, सानू को मिलेगा। असी खुदा को मंगिए, खुदा भी दे देगा। नेकी करिए, मनु की मिलेगा, खुदा दे देगा। इंसानों आने सानू की मिलेगा, इंसानों को ना मंगिए। नेकियां का सिला खुदा को मंगिए, भला कर लगिए, मेरा की फायदा होगा, खुदा ओदा अजर देगा। ये ना सोचिए, नेकी करनी है, भला करना है, करना इस तरह मोहब्बत। माँ बाप ने वो बच्चा ने प्यार कर देंगे, वो समझते हैं सानू वो ये नहीं कि बच्चे नू तालीम दवावांगा कि सानू की मिलेगा, नहीं, कभी नहीं सोचा। सारे बच्चों रोटी खवाने हैं बच्चों नू, सानू की मिलेगा, नहीं। उन्हें प्यार करना, उन्होंने सोच के नहीं करना कि इन्हें कुछ मिलेगा। उन्हें कहना साड़ी औलाद है, असी प्यार करने, इस तरह कनैक्टिड है गए ना। असी भी इस तरह ही कि इस चीज़ों का ध्यान कर दिए, बल्कि मुकम्मल तौर पर प्यार करने सिला खुदा ने देना। मसीह खुदा ने कहा कि सब कुछ जिन्हें छड़ दिता मेरे वास्ते, याद रखो जिन्होंने वाकई मैनू प्यार किया तो पहली जगह मैनू दी है। इस दुनिया ते 100 गुना याद रखो। जिन्हें अपनी जिंदगी च, अपने दिल च, अपने घर च पहली जगह यसू मसीह ने दी है, इस जमीन पर उन्होंने कितना मिलेगा? 100 गुना। लिखा है कि उसे 100 गुना मिलेगा जिसने मुझे प्यार किया और पहली जगह दिया। इस जमीन पर 100 गुना, तो अगले जहान दे विच हमेशा की जिंदगी। याद रखो जेरे यसू नूं प्यार करते हैं, यसू ने क्या इस जहान से, इस दुनिया से उन्हें 100 गुना मिलेगा, 100 गुना। तो जरा अगले जहान से हमेशा की जिंदगी। रज के एक दूसरे को प्यार करिए, खुदा के कलाम पर अमल करिए, वफादारी नाल जिंदगी गुजारिए, खुदा दे नाल जुड़े रहिए ताकि जिंदगी पाते रहिए। मसीह खुदावंद दे वसीले नाल आमीन।